मैंने तुमसे कहा था नक्शू, ये लड़की हाथ से निकलती जा रही है, लेकिन तुम इसकी तरफदारी करते रहे। अब देख लिया अपनी तरफदारी का नतीजा, क्या गुल खिलाया है इसने। जो हुआ उसका अफसोस मुझे भी है माँ, एंड आई होप छवि अपनी गलती रियलाइज करेगी। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। क्या कहा तुमने? Have you gone mad? जब कोई अपने मन की बात करता है तो सामने वाले को ऐसा ही लगता है, और मुझे मालूम है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी वजह से आपका और जिया का रिश्ता खतरे में है ना? छवि, तुम अपनी बकवास बंद करो और आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी, ओके? मैं उससे रोज मिलूंगी बिकॉज आई लव हर। छवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हिम्मत? अब होती कौन है हमारे बीच में आने वाली? होती कौन है मुझे रोकने वाली? मैं उससे रोज मिलूंगी। होती कौन है आप फिर बार बार मेरे को रोकने वाली? होती कौन है आप? माँ है वो हमारी, और माँ के साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और वेट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे बात खुलने लगी है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक ना एक दिन सारी बात सबको पता चल जाएगी। मैं ये सब कैसे संभालूंगी राकेश? क्या बात करूं मैं आपसे? कल वो आप ही थे ना जिसने मेरे सर पे हाथ रखकर प्रॉमिस किया था कि आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तो आज जब मेरी खुशी आपकी खुशी से टकराई तो क्या हुआ? क्या प्रॉमिस निभाया आपने? बात मेरी या तुम्हारी खुशी की नहीं है छवि, बात यह है कि तुम गलत, और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि तुम अपनी गलती मान नहीं रही हो। अगर प्यार गलती है तो आप जिया से क्यों प्यार करते हैं? प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन गलत है उस इंसान का सिलेक्शन जिससे तुम प्यार करते हो। अरे हर्ष एक शादीशुदा इंसान है, उसकी वाइफ उसके बच्चे की मां बनने वाली है, और तुम? हर्ष का वो बच्चा नहीं है। मुझे मालूम है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि उसने इनोसेंस का ड्रामा करके सबको अपने फेवर में कर रखा है, और आप तो कभी मेरे फेवर में नहीं थे, है ना? छवि, अगर तुम्हें सच्चाई मालूम है तो मुझे बताओ, और अगर तुम दोनों की बात सच निकली तो मैं माँ और बाबा से बात करूंगा। मैं इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाऊंगा छवि। कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। मारिए भैया मुझे, और मारिए भैया, मारिए ना मुझे। मुझसे गलती ऐसी हुई है भैया, लेकिन ऐसे ह्यूमन बीइंग आप भी जरूर सोचिएगा भैया, क्या किसी इंसान की जिंदगी में ऐसे वीक मोमेंट नहीं आते हैं जब उससे गलती हो जाती है? मुझसे भी गलती हो गई है भैया, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि इससे पहले मैं अपनी गलती से बाहर निकल पाती या उसे छुपा पाती। हर्ष को पता चल गया, लेकिन भैया मैं हर्ष को बहुत प्यार करती हूँ। अपनी इस गलती की वजह से मैं अपने पति को खोना नहीं चाहती। I don't want to lose him भैया। भैया भैया प्लीज हेल्प मी आउट, मेरे परिवार को टूटने से बचा लीजिए भैया। भैया प्लीज, भैया भैया प्लीज। ऐसी गलतियों को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। अगर तुम अपने पति से वाकई इतना प्यार करती तो साकिर से मिलने की जरूरत क्या थी तुम्हें? यही तो इंसानी कमजोरियां हैं भैया। क्या आप जी भाभी को भुला पाए? पहला प्यार होता है भैया। मैंने जानबूझकर राकेश से कोई संबंध नहीं रखे भैया, क्योंकि मुझे पूरा ख्याल था अपने पति का
और अपने मायके की इज्जत का। लेकिन कोई ना कोई गलती तो हर इंसान से होती है भैया, और मुझसे भी हो गई है, और उसे सुधारने का एक मौका मिलता है। मुझसे भी गलती हो गई है भैया। भैया मुझे एक चांस दीजिए भैया, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए भैया, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम ऐसा ही करना जैसा करने के लिए मैं तुम्हें कहूंगा। मुझे मंजूर है भैया। फिर ठीक है, तुम्हें तुम्हारा पति जरूर वापस मिलेगा, और उसी के साथ मुझे वापस मिलेगी मेरी जिया। अब शोम को रास्ते से हटाने के लिए उसी की बहन छवि मेरे काम आएगी। हर्ष बेटा, बेटा हमारा मिलना बहुत जरूरी है। सबके सामने ही बात हो जाए तो अच्छा है ना। हाँ, तिवारी साहब भी यहीं पर है। ठीक है बेटा, जल्दी पहुंचो। बाबा हर्ष को यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? शेखर, हर्ष को क्यों नहीं बुलाना चाहते हो? आरुषि बताओ नहीं, हम हर्ष को यहाँ क्यों नहीं बुलाना चाहते? आरुषि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो सच्चाई है वो बताओ, कम ऑन। क्या करेंगे आप लोग असलियत जानकर? रहने दीजिए, बहुत तकलीफ होगी। आरू, बात क्या है? तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रही हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो जिया भाभी चाहती है। भाभी, अब जब सब सामने आ गया है तो आप ही कह दीजिए। मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कह पाऊंगी। बताओ जिया, सच जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इन्हें पता चलना चाहिए कि इनका बेटा क्या कुल खिला है। बाबा, हर्ष की जिंदगी में दूसरी लड़की है। दूसरी लड़की? ये क्या कह रही हो तुम बेटी? हाँ बाबा, इसी सच को छुपाकर मैं हर्ष को आप लोगों की नजरों से बचाना चाहती थी। पर ये कैसे हो सकता है? ये आज से नहीं है, कई महीनों से मैं ये तकलीफ झेल रही हूँ। लेकिन मैंने यही सोचा कि हर्ष वापस लौट आएंगे, लेकिन अब तो हानि हो गई है। अब उसने क्या किया है आरुषि? बताओ ना। पापा जी, हर्ष अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे कैरेक्टर पर दाग लगा रहे। वो कह रहे हैं कि ये बच्चा उनका नहीं है। देखिए अंकल, हमारे माँ बाबा ने हमें जो संस्कार दिए उन पर हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हर्ष से ये उम्मीद नहीं थी। दामाद जी आ गए। क्या बात है बाबा, मुझे यहाँ बुलाकर आप लोग इस तरह खामोश क्यों? हर्ष, घर चलो। घर? घर चलो। एक मिनट अभी, मुझे कुछ बात करनी है। Shut up! मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। हक कटवा दी हमारी, यही संस्कार दिए थे तुमको। डैडी, मैंने किया क्या है? पहले घर चलो, फिर बताता हूं। इसका मतलब आरुषि अपनी चाल चल चुकी है। डैडी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बाबा, असली सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। बाबा, आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बेटी आरुषि ने जो आपको बताया है वो गलत है, सरासर झूठ है वो।
हर्ष, तुम तो सच्चाई के पुतले हो। आंखों देखी सच्चाई को भी गलत बताते हो। बोलो, क्या ये गलत है? हर्ष, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाओ। गेट आउट। चलो बेटा, चलो पापा चलो बेटा, चलो चलो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। माँ, मैं तो कहती हूँ कि अब आपको इस तरह खामोश नहीं रहना चाहिए। आपको और बाबा को एक बार खुलकर बात कर ही लेनी चाहिए। किससे बात करें? उस हर्ष से? उसकी बातों पर हम यकीन भी कैसे कर सकते? तो माँ, एक बार प्यार से आरुषि को कॉन्फिडेंस में लेकर बात कीजिए ना। क्या बात करूं उससे मैं? उसने जो कुछ बताना था वो तो हमें बता चुकी है। समझा कीजिए माँ, कभी कभी चोर सजा के डर से चोरी पकड़ी जाने के पहले ही अपनी चोरी किसी और के सिर पे डाल देता है। कहीं अपनी आरुषि भी उस राकेश वाली गलती को। माँ, शेखर, आओ बेटा। माँ, अब तक आप जगी हैं? अब सोई नहीं? ऐसी हालत में नींद कहाँ आएगी बेटा? माँ, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इतनी परेशानी रखेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। आप आराम कीजिए। चलो, माँ को आराम करने दो। क्या कहा तुमने माँ से आरुषि और राकेश के बारे में? एक बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने आरुषि के लिए इस घर में किसी के मन में शक पैदा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं जानती हूँ। पर मेरे प्यारे हस्बैंड, मैं अपनी प्यारी सी इकलौती ननन के खिलाफ। इकलौती ननन? इनफ। बंद करो अपनी ये नौटंकी। तुम्हारे इन ड्रामों का मुझ पे कोई असर नहीं होता। वो बात अलग है कि घर वालों पर असर हो जाता है। And if you try to create any problem for Arushi, मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। और तब माँ बाबा मुझे रोकेंगे नहीं। क्या तकलीफ? यानी आरुषि का सच जो कोई आंख वाला नहीं देख पाया, वो ये अंधा देख रहा है। पर शेखर रानी, जब मैं लौटी ही हूं इस घर में इसे तबाह करने के लिए, तो फिर खामोश कैसे बैठूं? हाँ? पता नहीं आरुषि ऐसा क्यों लग रहा है कि हर्ष की अफेयर की बात हमने सबके सामने लाकर ठीक नहीं किया है। जिया, इस बात के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। इनफैक्ट मैंने ही आरुषि से कहा था कि ये बात सबके सामने ओपन कर दो। लेकिन क्यों? क्योंकि उस वक्त यहाँ पे हर्ष के पेरेंट्स आए थे और मैं चाहता था कि अंकल आंटी को उनके बेटे की करतूतों का पता चले। जिया, बस अब उस लड़की का पता लगाना है जिसने हर्ष को अपने जाल में फंसा है। बस एक बार उस लड़की का पता चल जाए, फिर मैं अपनी बहन पर इल्जाम लगाने वाले हर्ष को ऐसा जवाब दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। जिया, आज पहली बार मुझे अपने अंधेपन का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैं उस लड़की को देख नहीं पाऊंगा, उसका पता नहीं लगा पाऊंगा। जिया, मैं जानता हूं कि तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है,
नाम बताओ उस लड़की का। जिया। हाँ। जिया, 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 कैन यू डू मी अ फेवर? क्या तुम उस लड़की का पता लगा सकते हो? प्लीज जिया, मेरी खातिर, प्लीज जिया, प्लीज। मैं वो शेखर। हाँ जिया, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मैं उस लड़के के बारे में जानती हूँ। कौन है वो? जिया, कौन है वो? मुझे उसका नाम बताओ, कौन है वो? शेखर वो छवि है, शोम की बहन। क्या? बाहर सोम साहब आए हैं। शोम, तुम इस वक्त यहाँ कैसे? जिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है आरुषि के बारे में। जिया, आई थिंक आरुषि जो अपने आप को इनोसेंट कह रही है ना, इनोसेंट है नहीं। शोम, तुम क्या कहना चाहते हो? जिया, मैं अभी हर्ष से मिलकर आ रहा हूं। उसने मुझे कुछ सच्चाई बताई एंड इट्स डैम शॉकिंग। पता है हर्ष ने मुझे क्या कहा? शोम, शोम, कुछ सच्चाई तो हम भी जानते हैं, लेकिन शायद जो मैं जानता हूं वो तुम लोग नहीं जानते, क्योंकि तुम लोगों ने जो हर्ष कहना चाहता था उसे सुना ही नहीं। हर्ष झूठ बोलना चाहता था। जो चीज हर्ष नहीं कर सका वही चीज करने के लिए उसने तुम्हें यहां भेजा। शेखर, ये तुम क्या कह रहे हो? ये क्या हो रहा है? बाबा, मिस्टर शोम हर्ष की वकालत कर रहे हैं। शेखर, तुम बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे नहीं, मैं सब कुछ सोच समझ के कह रहा हूं। तुम खुद ही सोचो, इतनी रात को शोम यहाँ क्यों आया? किस पर इल्जाम लगाने हैं? किसको बचाने हैं? क्यों? लेकिन मुझे हर्ष को बचाकर क्या मिलेगा? छवि खुद ब खुद बच जाएगी, ये मिलेगा तुम्हें। छवि? उसका हर्ष से क्या लेना देना? वही जो दूसरी औरत का होता है। बाबा, छवि ने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, तबाह कर दी इसने आपकी बेटी की जिंदगी। क्या कह रहे हो तुम शेखर? बाबा, मैं जानता था आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, नहीं यकीन होगा आपको अपने बेटे की बात पे। पूछ लीजिए जिया से। जिया, बताओ बाबा को। जिया से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जो कुछ पूछना है अपनी बेटी से पूछिए। अपनी बहन को बचाने के लिए मेरी बहन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तुम भी मुझे धमकाकर सच्चाई को दबा दोगे, इस गलतफहमी में मत रहना। और ये भी याद रखना कि अगर आरुषि तुम्हारी बहन है तो छवि मेरी भी बहन है। शोम, प्लीज इस वक्त तुम यहाँ से चले जाओ। जिया, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ छवि को बचाने के लिए आया? देखो शोम, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन प्लीज अब यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो। जाओ यहाँ से। जिया, मैं सीन क्रिएट कर रहा हूँ? हाँ, तो मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ। ओके, अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज शोम।